वुसु राज्य से महाराज को सम्मान देने के लिए बड़ी दूरी तय की गई है। गाओसांग राज्य का काफिला महाराज को सम्मान देने के लिए शहर में आ चुका है। कियाओ राज्य से 2 स्वर्ण जड़ित वस्त्र, 4 हरे रंग की रेशमी रजाई, केशरी राज्य से ईगलवुड के 2 तख्ते, 60 आबनूस, 60 लाल रंग की ड्रैगन लकड़ियां, टोंजिक राज्य से लोहबान, स्टोर एक्स और इत्र के 10-10 जार, नीडेल राज्य से एकारमीन का 1 बक्सा, लैपिस लाजिली के 2 बक्से और 4 बक्से 20 बैग्स के, सराह राज्य से अंबर ग्रीस का 1 बक्सा, केसर की 5 टोकरियां, दलीड़ो राज्य से 8 सफेद भालू, 10,000 सोने के सिक्के, करबिन राज्य से चंदन के मोतियों की 50 किस्में और 2 बुद्ध की मूर्तियां, नेपोंग राज्य से 20 संगीतकार, साथ में मगरमच्छ की खालें, अन्नान राज्य से 6 सफेद हाथी, 8 सफेद बंदर। मैंने सुना है कि अन्नान राज्य सूखे की चपेट में है। क्या मैंने उन्हें मुक्त नहीं किया? जब उनका युग साम्राज्य के साथ युद्ध हुआ तो महामहिम ने लोगों को बातचीत करने के लिए भेजा। उसके बाद वो विवाद तो सुलझ गया था और ये भेंट उन्होंने आभार जताने के लिए भेजी है। मुझे खुशी है। लम्फू के राज्य से 7 जोड़े लाल मुकुट, 40 5 रंग के तोते। वो पिछले साल नीलकंठ लाए थे ना? जी। और इस बार तोते लाए हैं। दुनिया में शांति बनाने के लिए बदलाव की जरूरत है। महाराज दूर तक सम्मानित हैं और उनका यश बढ़ता ही जा रहा है। पिताजी। ये अकेली ऐसी है जो मेरी बात नहीं मानती। छोटी राजकुमारी ऊपर वाले का तोहफा है। उनकी माँ पूरे साम्राज्य की सबसे होशियार औरत थी। मुझे आज भी याद है उनके फूलदार रेशमी कपड़े सुगंध पैदा करते थे। अफसोस की बात, टूरंडोट को जन्म देने के बाद ऊपर वाले ने उसे अपने पास बुला लिया। वहाँ आ जाओ। हे, रोती क्यों हो? ये तो एक छोटी सी खरोच है। रो मत। देखो, तुम्हारे पिताजी इसे हरा देंगे। यहाँ क्या कहानी है? मुझे माफ कीजिए महामहिम, इस जगह को मालविया कहा जाता है, जो एक छोटी सी आबादी वाला राज्य है, जिसकी अभी तक हमारे साम्राज्य के साथ कोई भी मित्रता नहीं है। ये नक्शा पूरा कर दें, ठीक है? अब आप रोगी नहीं, समझी? नक्शा पूरा करो। जो आज्ञा। महाराज की जय। सेनापति बोयान, तैयारी शुरू करो। जी हुजूर। महाराज ने नक्शा पूरा करने का आदेश दिया है। जो आ गया। दोस्तों, हमारे आगे बहुत लंबा सफर पड़ा है। दूर देशों में ताजा पानी होता है। चारों तरफ बस
हरियाली हरियाली होती और है। वहाँ की औरतें भी काफी सुंदर होती है। फिर इंतजार किसका, आगे बढ़ो। मालवीय एक छोटा और शांत राज्य है। कई पीढ़ियों से उन्होंने 3 कंगनों की रक्षा की है, जिनमें से हर एक ज्ञान, सौंदर्य और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। शाही परिवार के पूर्वजों ने चेतावनी दी थी कि एक बार तीनों को एक साथ मिला दिया गया तो इससे अकल्पनीय दिव्य शक्ति पैदा होगी, लेकिन इससे एक अभिशाप भी जाग उठेगा। देखिए, कैलाफ हर दिन बेहतर होता जा रहा है। कैलाफ, पैरों को मजबूत बनाओ। ओ राजकुमार, आपको अपनी तलवार से ऐसे बचाव करना है। अपने सीने के दाहिने हिस्से को बचाकर रखना सीखिए। रुको। भाइयों, क्या तुम सब लोग तैयार हो? हाँ, तैयार हैं। तो फिर शुरू करते हैं। आक्रमण! गुरुजी, वो देखिए। क्या हो रहा है? मालविया पर बहुत जल्द हमला होने वाला है। क्या? अब ये क्या भला है? महाराज पधार रहे हैं। तो आज किसका जन्मदिन है? हैं? मेरा है। अच्छा। देखो, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। कितनी सुंदर दिख रही है गुड़िया, देखो। क्यों नहीं, आज उसका जन्मदिन जो है। कितनी खुश है ना वो, देखिए कैसे देख रही है वो सब। सब कुछ पहन कर देख रही मुझे है। लगता है वो माला उसे पसंद आ गई है। हाँ, कितनी प्यारी लग रही है।
प्यारे दिख रहे हैं। पिताजी ये आपके लिए है। मुझे इसकी जरूरत नहीं। लो, हाथ दो। कैसा है? देखा? अभी अच्छा लग रहा है। कितनी खुश हो गई। इससे दर्द हो रहा है। मुझे दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटी? हाँ? बताओ क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। निकालती हूँ। ये किस तरह की चीज है? उतार दो उसे। ये नहीं उतर रहा है महाराज, देखिए। मुझे दर्द हो रहा है। इस तलवार से काटकर उसे निकाल दो। इन तीनों कंगन ने राजकुमारी के अंदर जड़ें बना ली है। उसका हाथ काटने के अलावा और कोई तरीका नहीं है महाराज। ये कैसा अभिशाप है? अरे राजकुमारी! अरे मास्टर जाओ, आप वापस आ गए। आपको यहाँ से गए 2 साल हो गए। संजी, आखिरकार तुम आ गए। चलो लियूवियर, क्या किस्मत है तुम पहले वापस नहीं आ सके। इस बेचारी की माँ की बीमारी से मौत हो गई। लियूवियर, ये तुम्हारे पिता हैं। लियूवियर, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पापा घर लौट आए। मुझे माँ चाहिए। महाराज, कहाँ थे आप? इस चीज का पता लगाने के लिए मुझे स्वर्ग की तरफ जाना पड़ा। कुछ मिला? ये तीनों कंगन दूसरे देश के हैं। ये जब तक अलग हैं तब तक ही ठीक हैं। जैसे ही साथ में मिलते हैं तो कुछ गलत होता है। तीनों के साथ पहेलियां जुड़ी हैं। पहेलियों के जवाब में सच्चाई का महत्व है। हम उन्हें उतार कैसे सकते हैं? जब राजकुमारी की उम्र 15 हो जाएगी तो उनका प्रेमी इस अभिशाप को हटा सकता है। हालांकि अगर कोई कोशिश करके हारता है तो उसकी जान जाने का खतरा होगा। इसलिए हर एक प्रेमी को बहुत ज्यादा खतरे से गुजरना होगा। तो क्या तब तक इंतजार करना पड़ेगा? आखिर इतने दिन क्यों? एक बात और, मुझे आपको सच बताना ही होगा महाराज। बताओ। जैसे जैसे वो बड़ी होती जाएंगी, ये कंगन उनका खून पीते जाएंगे और उनके दिल और आत्मा बर्फ की तरह ठंडे पड़ जाएंगे। 18 साल की उम्र में ये अभिशाप उनकी आत्मा को निगल लेगा और वो पागल हो जाएंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। महाराज, यही वक्त है। किसका? आतिशबाजी का। आज राजकुमारी टुरंडो का जन्मदिन है महाराज। तुम कौन हो? तुम कहाँ के रहने वाले हो?
तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ नहीं है? मुझे कुछ याद नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? नील है उसका नाम। देखा नहीं तुमने? उसकी आंखें नीली हैं, इसलिए नील। राजकुमारी देखिए, आसमान में आतिशबाजी हो रही है। कितनी सुंदर और रंगीन है। नील, हे! अपना चेहरा तो देखो। ये मेरा आखिरी गन पाउडर था। एक मिनट वहीं रुको। ये वो सीक्रेट जगह है जहाँ गन पाउडर की खान है। कोई बड़ा आदमी आ रहा है। ये यहाँ का सबसे अच्छा कारीगर है। आतिशबाजी का बनाया जाना शाही परिवार का राज है, जिसे किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये हर जगह नजर रखते हैं, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी। अगर किसी ने भी चोरी की तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। ये आदमी तो कमाल का है। कौन है वहाँ? पकड़ो उन्हें! बाजू हट जाओ। चलो जल्दी। सुनो मत। चलो चलो। रोको उन्हें। आपका शुक्रिया मास्टर। हे, इस तरफ आओ। इस तरफ जल्दी चलो। हे, उस तरफ एक गुफा है। ये कहाँ जाती होगी? चलो भी, किसे पड़ी है?
राजकुमारी, सेनापति बोयान यहाँ आए हैं। किस लिए आए हैं? महाराज नहीं चाहते कि आप अकेली रहें, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ आपको तलवारबाजी सिखाने के लिए भेजा है राजकुमारी। कोई जरूरत नहीं। ये महाराज का आदेश है। पहला वार आप करेंगी। तलवार कहाँ है? मुझे जरूरत नहीं। ये क्या कर रहे हो? कल आपको नया मिल जाएगा। मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। आपकी रफ्तार तो जरूर तेज है, लेकिन तलवार पर काबू धीमा है। हमले का तरीका सही नहीं है। दुश्मन से बचना नहीं आता। पैरों पर काबू नहीं है। हम ये कहाँ गए? जल्दी आओ। वाह, बहुत खूबसूरत जगह है। आपको सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं, पर अच्छा बर्ताव करना भी सिखाऊंगा। रुक जाओ। मर्द होकर औरतों पर हमला करते हो, कितनी शर्म की बात है। मैं इस कला को पहचानता हूं। ये तुम्हें किसने सिखाई? ये जानना तुम्हारा काम नहीं। जानना ही मेरा काम है। सोडा, हम दोनों का मास्टर एक ही था। चलो देखते हैं उनका शिष्य कितना अच्छा है। ये 3 शापित कंगन, ये दोनों यहां तक कैसे पहुंचे? हाँ? सिपाहियों, इन दोनों को ले जाओ और मार डालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरे लोग हैं। राजकुमारी, हमें माफ कर दीजिए। मैं आपको कुछ सिखा नहीं पाऊंगा। मुझे जाना होगा। अब आप मुझे सिखाओगे? और मैं क्या करूंगी? तुमसे मतलब नहीं। हाँ? अगर आप मुझे मना करोगी तो वो भी नहीं आएगा। फैसला तुम लोग करो। हे नील, क्या हो गया तुम्हें? तो यही राजकुमारी टूरंडोट है। उनका गुस्सा देखकर ही पता चल गया। मुझे तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।
मैं आपकी मदद करता हूँ। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हें फिर से देखना चाहता था। तुम अंदर कैसे आए? वहां पर एक गुफा है, मैं वहीं से अंदर आया। यहाँ सिर्फ शाही पहरेदार को आने की ही इजाजत है। मैं भी शाही पहरेदार बन सकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नील है। मेरी आंखें नीली है ना, इसलिए। मुझे बताओ, नीला क्या है? वहां एक तरह के छोटे फूल हैं, वो भी नीले हैं, जिनका नाम स्मरण है। मुझे देर हो रही है, अब मुझे जाना होगा। तुम्हें भी चले जाना चाहिए। जब भी तुम मेरे पास आओगे तो याद रखना, पूर्णिमा की रात मत आना। रुको। तुम्हें आतिशबाजी बनानी आती है क्या? अभी सीख रहा हूं, लेकिन अच्छे से नहीं आता। एक ना एक दिन मैं दुनिया का सबसे अच्छा आतिशबाजी मास्टर बनूंगा। मैं बस रोशनी का गुच्छा ही देख पाती हूँ। क्या तुम्हें कोई भी रंग नहीं समझ में आता? तुम काफी तेज हो, और तलवारबाजी भी। ऐसा इन कंगनों की वजह से है ना? बहुत होशियार हो तुम। जल्दी मैं तुम्हें मास्टर कह के बुलाऊंगा। शुरुआत तो तुम अभी से ही कर सकते हो। नील, क्या हुआ? संभालो अपने आप को। एक पल को ऐसा लगा जैसे मैं कहीं और चला गया था। ये कंगन बहुत शक्तिशाली है। नफरत करती हूँ इनसे। लेकिन क्यों? ये मेरे लिए एक अभिशाप है। पुजारी, क्या समय हो गया है? थोड़ी देर रुको, तुम्हें पता चल जाएगा।
मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। अजेता का वादा किया था तुमने, अभी भी क्यों हासिल ना कर पाया? अभी समय नहीं हुआ है, थोड़ा इंतजार करो सेनापति। क्या कहा? समय नहीं हुआ? तुम जानते हो, एक समय पे जिसे शेर कहा जाता था, ऐसे हमारे महाराज अब मेमने में बदल गए हैं। तुम ही बताओ इस साम्राज्य का क्या होगा? ये साम्राज्य यकीनन तुम्हें ही मिलना चाहिए सेनापति। राजकुमारी टुरनडोट महाराज की इकलौती उत्तराधिकारी है। अगर तुम राजकुमारी से शादी कर लो तो ये साम्राज्य तुम्हारा हो जाएगा। बात समझ में आई तुम्हारे? तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत है? हाँ? तुमने जो मुझसे वादा किया था वो अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? मेरे खबरी एक खबर लेकर लौटे हैं कि मालवीय शाही परिवार का एक खास रहस्य है। उनके दिल दाहिनी तरफ है। जब भी मैं मास्टर से सेनापति के बारे में बात करता हूँ जिसके साथ उन्होंने शिक्षा ली थी, तो वो बात को घुमाने लगते हैं। पिताजी बता रहे थे कि सेनापति बुरा आदमी है, शाही महल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन तुम फिर भी जाते हो। मैं बहुत होशियारी से रहता हूँ। मास्टर, मैं जा रहा हूँ। खाना नहीं खाना? वक्त नहीं है। क्या तुम समारोह में नहीं जाओगे? चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। अरे सुनो, संभल कर जाना। मैंने तुमसे कहा था ना कि पूर्णिमा की रात को मत आना। राजकुमारी टुरनडोट, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें इस तरह से बांध के क्यों रखा है? तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो? बातें छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं जाने वाला। वो तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तुम्हारे कंगन को क्या हो रहा है? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? मैं खुद बंधे रहना चाहती थी। लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखो। टुरनडोट, तुम्हारी आंखें चले जाओ। राजकुमारी, मैं नील हूं। ये हो क्या रहा है? दोबारा कभी मत आना। चले जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। शक्ल मत दिखाना फिर से। वो देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है ना, वहां से। अरे नील, नील, अरे तुम शाही पहरेदार हो तो मुझे नजरअंदाज करोगे? परेशान मत करो, मैं अभी काम पर हूँ। जब तुम्हें फुर्सत मिले तो मुझसे बाजार में मिलना। ठीक है।
छीनो मत। पिताजी, मैंने सुना है कि लाम्फू राज्य के राजकुमार युथोंग आ चुके हैं। 6 महीने पहले लाम्फू राज्य के राजकुमार शादी के लिए तैयार नहीं थे। बेटी, वो लाम्फू का सबसे छोटा बेटा था। कितने राजकुमार मर चुके हैं, इन पहेलियों को कोई सुलझा नहीं सकता। मैं एक भी मौका छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने एक साम्राज्य जुटाया है, अपने लोगों को दुनिया के कोने कोने में भेजा है। इस अभिशाप को दूर करने वाला मिल ही जाएगा। लिवियर, ये तुम्हें कहां से मिला? मुझे जमीन पर पड़ा मिला। झूठी कह की। तुम मरने के बाद खजाना साथ नहीं ले जाने वाले हो ना? हे, इस तरह उदास मत रहो। लिवियर, हम उन पैसों को नहीं खर्च कर सकते जो हमारे नहीं हैं, समझी? नहीं। लिवियर, रुको। अगर तुम फिर से ऐसा नहीं करोगी तो ये तुम्हारा होगा। अच्छी लग रही हूँ? बहुत। है, अपना दांव लगाओ, अपना दांव लगाओ। लोकबरी राज्य के राजकुमार सबसे कुशल हैं। वो इन 3 पहेलियों को हल कर देंगे और महाराज के होने वाले दामाद बनेंगे। एक जिंदगी भर का मौका, उन पर 100 से 1 तक का दांव। 100 से 1। होशियारी के नाम पर जाल में फंसने जा रहे हैं। यही राजकुमार युथोंग है क्या? मुझे वो पसंद आया। हाँ, मुझे तो कमर में बंधा खंजर पसंद आया। उसे पकड़ो। हे, रुको। पकड़ो इसे, भागो।
आप ठीक तो है ना? नील, तुम ठीक तो हो ना? मेरा खंजर वापस दो। ये कौन साबित कर सकता है कि खंजर तुम्हारा ही है? मुझे वो खंजर दो। अपनी शील्ड दीजिए। ये आपका ही है। लिवियर, इधर आओ। अच्छा हुआ कि इसने इसे ढूंढ लिया। आपका शुक्रिया। ये आपकी प्रेमिका है? नहीं, ये मेरी बहन है। अरे बहन कौन? क्या मैं तुम्हें बहन लगती हूँ? चलो। वैसे नील, तुम कहाँ से हो? लगता तो नहीं कि तुम यहाँ से हो। मुझे इस बारे में कुछ याद नहीं है। जब मैं छोटा था तब मेरे मास्टर मुझे यहाँ लेकर आए थे। यहाँ? वैसे ये जगह काफी अच्छी है और ये जगह काफी फल फूल रही है। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी आपको और भी चीजें देखनी बाकी है। ये जगह काफी शांत है। आतिशबाजी के मास्टर रात को आराम करते हैं। आतिशबाजी बनाने का रहस्य राजकुमारी टूरनडोट का दहेज बनेगा। भाग्य का पेड़। क्या तुम मुझे दुआ दोगे? ऐसा ही समझो। सुना है समारोह से पहले प्रतियोगी को राजकुमारी से मिलने का मौका मिलता है। सही कहा। क्या सच में वो इतनी खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत। क्या तुमने उन्हें देखा है? किस्मत से बस एक ही बार देखने का मौका मिला था। हो, तो क्या तुम्हें उनसे प्यार है? बदकिस्मती से हम दोनों की दुनिया काफी अलग है। मेरा एक छोटा भाई था। वो भी टूरनडोट से तुम्हारे जितना ही प्यार करता था। साल शुरू होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। अगर तुम चाहो तो हम दोनों भाई बन सकते हैं। बिल्कुल। चमकते सूरज की तरह आज का दिन भी बहुत ही अच्छा है, सुहावना। रुकिए, अपने हथियार यहीं छोड़ दीजिए। राजकुमारी टूरनडोट, युथोंग का अभिवादन स्वीकार कीजिए। आपसे मिलकर खुशी हुई। क्योंकि मैं अपनी कीमती जिंदगी को दांव पर लगाने जा रहा हूं, इसलिए राजकुमारी आपसे मेरी एक विनती है। सुना है कि आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं उस खूबसूरती को निहारना चाहता हूं। उसके बाद मैं बेझिझक अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूं। जरूर। क्या आपको मेरा छोटा भाई याद है जो आपकी वजह से मारा गया था? समारोह में शामिल होने से पहले मरने के लिए तैयार है?
दूसरों को दोष मत दीजिए। अगर आप सही उत्तर देते हो तो सब खत्म हो जाएगा। राजकुमार यूथोंग, आप मेहमान के रूप में आए थे, लेकिन आप एक कपटी हत्यारे निकले। आपने जो गलती की है वो माफी के काबिल नहीं है। लेकिन अगर आप 3 पहेलियों को हल कर पाए तो मैं आपकी गलती को माफ कर सकता हूँ, वरना सजाए मौत। सजाए मौत? मारना है तो मार दो। मैं तुम्हें जिंदा रहने का मौका दे रहा हूँ, फिर भी तुम मना कर रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो? इनका जवाब मैं दूंगा। मैं उन्हें हल कर सकता हूँ। मुझे पहेलियों के जवाब देने दो। बेवकूफ को हटाओ यहाँ से। मैं पहेलियों के जवाब देना चाहता हूँ। ये तुम्हारा काम नहीं है। अपनी जिंदगी खतरे में मत डालो। रुको, बताओ मुझे, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? क्योंकि राजकुमार यूथोंग और मैं, हम दोनों ने एक दूसरे को भाई माना है, इसलिए मैं साथ निभा रहा हूँ। नील, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम ऐसा नहीं कर सकते। ल्यूरियर, आखिर क्यों नहीं? अगर वो भाई है तो उनकी गिनती शाही परिवार के सदस्यों में होनी चाहिए। बिल्कुल, भाई भाई की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरी बात सुनो भाइयों, इसमें गलत क्या है? उसे पहले सुलझानी है तो सुलझाने दो। ल्यूरियर, अगर वो चाहता है तो उसे ऐसा करने दो। पागल हो? तुम चाहते हो कि वो मर जाए क्या? अरे उसे करने दो। ऐसा करने दो। सुनो लड़के, क्या तुम अपनी इस इच्छा का परिणाम जानते हो? अगर मैं असफल हुआ तो मुझे परिणाम मंजूर है। तुम तैर कर समंदर पार करना चाहते हो? मतलब मैं सही था कि तुम्हें कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे मास्टर के नाम पर मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम चाहते हो। महाराज, राजकुमार यूथोंग के अच्छे भाई होने के नाते अगर ये पहेलियां हल नहीं कर पाता तो इन दोनों को खौलते तेल में तलने का आदेश दे। लोग समर्थन कर रहे हैं तुम्हारा, इसलिए मैं तुम्हें ये मौका देता हूं। राजकुमारी की पहली पहेली देते ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। अगर आप पहेली सुलझाते हैं तो संदेश के रूप में आतिशबाजी होगी। अगर सही जवाब नहीं दिया तो आपको मौत दे दी जाएगी। तुम शाही पहरेदार बन गए हो। जो मैंने बोला वही मैंने किया। नहीं आना चाहिए था। मुझे आना पड़ा। अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। मैं अपने पिता को समझा लूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर पागलपन को हावी होते नहीं देखना चाहता। ये मेरा आखिरी मौका है और तुम्हारे लिए भी आखिरी मौका। नील, मेरे लिए दुआ करना। इस संसार में ऐसी क्या चीज है जो अंधकार में बनती है और उजाले में मर जाती है? इस पहेली का जवाब दो। बेटे, मेरे साथ आओ। आप कौन हैं? आप मुझे कहां लेकर जा रही हैं?
महाराज, आपको बहुत चोटें आई हैं। जनाब को लेकर यहाँ से जल्दी जाओ। हम दुश्मनों को यहाँ थोड़ी देर तक ही रोक सकते हैं। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हमने इन्हें हमेशा संभाल कर रखा है, अब इन्हें पहनने का वक्त आ गया है। नहीं, अगर मैंने इसे पहना तो शापित हो जाएंगे। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मैं आपसे विनती करती हूँ। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। कहना, इसे भी पहनिए। ये हमारा आखिरी मौका है। नहीं। दूर हो जाओ, मेरे सामने मत आओ, मुझे दिख नहीं रहा है। वक्त हो गया है। तुम्हारे पास कोई जवाब है? ये लड़का पहेलियों के जवाब नहीं दे पाया। मैंने उन्हें देखा। ऐसा लगता है कि मैं वहां पहले भी रहा हूं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी, पिताजी, नील को बचाइए पिताजी। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ। इस संसार में ऐसी क्या चीज है जो अंधकार में बनती है और उजाले में मर जाती है? बेटा, तुम्हें अपने मास्टर के साथ जाना होगा। नहीं, मैं हाँ, नहीं तुम जाऊंगा। जाओगे। हाँ, नहीं, तुम्हें जीना होगा। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। उम्मीद, वो चीज उम्मीद है। मैं जवाब जान गया। पहेली का जवाब है उम्मीद। उसने पहेली का सही जवाब दिया। फेंक दो उसे। पहेली का जवाब है उम्मीद। उम्मीद है। उम्मीद।
उसने पहली सुलझा दी। आतिशबाजी हो रही है। चलो चलो पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हटिए हटिए, साइड हटिए। हटो हटो हटो। लीवियर, एक बार जब हमारा हीरो सभी पहेलियों को हल कर लेगा तो उसकी शादी राजकुमारी टुरनडॉट से होगी। तब तुम भी शाही परिवार की सदस्य बन जाओगी। तब हमें भूल मत जाना। हटो हटो, चलो जल्दी करो। मैंने इतने सालों से न जाने कितनी बार ऊपर वाले से विनती की होगी। ये वाकई कमाल का लड़का था। लेकिन वो पिछड़ी जाति से आता है महाराज। मैं इस बात की परवाह नहीं करता। उसका खानदान ही नहीं है। बेहतर, मैं उसे उस स्तर पर बैठाऊंगा जो बाकी सभी से ऊपर होगा। क्या लगता है? महाराज, आप बिल्कुल सही हैं। मुझे इजाजत दीजिए। सेनापति, याद रहे, कल वो लड़का पहेली हल कर पाए या ना कर पाए, आतिशबाजी नहीं होनी चाहिए। मास्टर, अभी आप सोए नहीं? पहाड़ी के पीछे जो रास्ता है वो तुम जानते हो क्या? वही जो शहर से होते हुए जाता है? चले जाओ यहां से। लेकिन मास्टर, मैं कल तुम्हें यहां मरता हुआ नहीं देखना चाहता। मुझे नहीं लगता कि मैं मरूंगा। जब मैंने पहली बार वो कंगन देखे थे तो मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। चुप रहो। अगर तुमने तीनों पहेलियों के जवाब दे भी दिए तो तुम उससे शादी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? कौन हूं मैं? तुम तो ठीक है, हम सब चले जाते लीवियर के साथ ये महान शहर छोड़ के। नहीं, मैं राजकुमारी को बचाना चाहता हूं। भले इसमें मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं उसे बचा कर रहूंगा। ये चीज महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाती है और पुरुषों के लिए अशुभ होता है। इसके बर्फ में तब्दील होने से महिला और पुरुष दोनों की मौत हो जाती है। चलो, मैंने कहा चलो भी। नहीं, बेटा, अपने मास्टर के साथ जाओ। तुम्हें जाना होगा। तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। जाओ, जाओ। महाराज, मैं हूँ।
नील, तुम्हें अब 1000 बार चीर कर मौत की सजा दी जाती है। पहला चीरा ऊपर वाले के नाम। ये चीज महिलाओं की खूबसूरती बढ़ाती है और पुरुषों के लिए अशुभ होता है। दूसरा धरती को समर्पित होता है। इसके बर्फ में तब्दील होने से महिला और पुरुष दोनों की मौत हो जाती है। खून। इसका जवाब खून है। इसका सही जवाब खून है। चलो जल्दी, आतिशबाजी का समय हो गया। जवाब गलत है, आगे बढ़ो। तीसरा चीरा पूर्वजों को समर्पित होता है। ये चीरा सीधा दिल से होते हुए जाना चाहिए। जल्दी करो। रुक जाओ, आज बारिश का दिन है, इसलिए शायद आतिशबाजी नहीं चल पाई होगी। पता था तुम बीच में जरूर आओगे। मुझे इसी दिन का इंतजार था। सबसे पहले मैं इसे मार दूंगा। जाने दो उसे और मेरी जान ले लो। इसका जवाब सही है। नील, अब कैसा लग रहा है? नीली आंखें, दवाई ले लो। मेरा असली नाम किलाफ है ना? मेरे माता पिता राजा और रानी हुआ करते थे, है ना? और वो सब मर गए। आपने मुझे बचाया, है ना मास्टर? इसका मतलब तुम्हें सब याद आ गया। तुम्हारे पास उस लड़के के परिवार की क्या जानकारी है? इस मामले में वो खुद ही असमंजस में है। इसे हल्के में मत लो। तुमने देखा नहीं लोग कैसे उसका समर्थन कर रहे थे? फिक्र मत कीजिए, उसे आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। एक और चीज, सेनापति जी, आप जो चाहते थे वो मैं ले आया।
कितनी देर हो गई है, अब तक पिताजी का कोई पता नहीं। हमारा पीछा किया जा रहा है, जल्दी चलो। चलो 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 जल्दी। चलो चलो। अरे नहीं राजकुमारी, वापस चलो। नील, नहीं, छोड़ो मुझे। उसे चोट मत पहुंचाओ, हट जाओ। नील, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुमने अपना वादा तोड़ दिया। वादे दोस्तों से किए जाते हैं और तुम मेरी दोस्त नहीं हो। तो तुमने जवाब क्यों दिए? इसी बात का तो मुझे पछतावा है। अब ज्यादा बातें नहीं, शुरुआत अपनी तरफ से करो। चलो। हाँ, अगर तुम मुझे हराते हो तो तुम जा सकते हो। चाहे मैं मरूं या जीऊं, तुम मुझे नहीं ले जा सकती। ये चीज तुम्हें आजादी दे सकती है, वैसे ही जैसे ये तुम्हें गुलाम बनाती है। बर्फ कितनी ही पिघल जाए, बदले में ज्यादा शीतलता मिलेगी। जवाब दो, पहले सुलझाओ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। बचाओ मुझे। मुझे माफ करना, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं? ये वो अभिशाप है जिसे ऊपर वाले ने तुम्हें दिया है। एक औरत ही बर्फ से ज्यादा शीतल होती है। तू रन लौट। राजकुमारी, 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 राजकुमारी। क्या हुआ आपको?
वहां एक तरह के छोटे फूल हैं, वो भी नीले हैं, जिनका नाम स्मरण है। नीले रंग के फूल? मैं याद रखूंगी। अविश्वसनीय, ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी बाई छाती पर काफी गहरा घाव है। क्या वो बच नहीं पाएगा? महाराज, वो किस्मत वाला लड़का है। इस लड़के के सभी अंग उल्टी तरफ हैं, मतलब उसका दिल दाहिनी तरफ है, इसीलिए वो बच गया है। हालांकि इसमें उसका काफी खून बहा। मैंने उसे शाही जड़ी बूटियां दे दी हैं, जल्द ही वो ठीक होकर शेर की तरह वापस आएगा। पिताजी। महाराज। महाराज नहीं। पिताजी, क्या वो ठीक है? हाँ बेशक, बिल्कुल। जब तुम यहां हो तो और बेहतर है। तुम सब यहां क्या कर रहे हो? चलो, हमें यहां से चलना होगा। सब मेरे पीछे आओ। हे, इस तरफ मेरे साथ आओ, जल्दी चलो। तुम्हें अपने बगीचे के फूल दिखाता हूं। नील, तुम्हारी आंखें आसमान की तरह नीली है। क्या तुम ठीक हो नील? नील, तुम्हें नहीं लगता कि मेरा कुछ और नाम होना चाहिए? तो क्या नील तुम्हारा नाम नहीं है? मेरा असली नाम कुछ और है। तुम्हारे माता पिता ने यह नाम नहीं दिया है? नहीं। ओह, क्या ये जरूरी है? मेरे पिताजी ने सबके गुनाहों को माफ कर दिया है। उन्होंने कर्जा भी माफ कर दिया और श्रद्धांजलि दी। लांफू राज्य भी समझौते के लिए तैयार है। हमारा राज्य तुम्हारा कर्जदार है। मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। मैं तुम्हारी 3 पहेलियों का जवाब दे चुका हूं। अब तुम भी मेरी एक पहेली का जवाब दो। मेरा नाम क्या है? मैं हूं कौन? मुझे बस इतना ही जानना है। कल मेरा 18वां जन्मदिन है। पिताजी कल ही हमारी शादी करवाने वाले हैं। तो तुम्हें उससे पहले ही पहेली का जवाब ढूंढना होगा, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। वादा करती हूं। अगर तुम नाकामयाब हुई तो ना हम शादी करेंगे, ना ही मैं तुम्हें कोई दोष दूंगी। क्या? उसने सोने की मोहर और मेरी दी हुई किताब को वापस भेज दिया? और उन्होंने ये भी कहा, अगर राजकुमारी उनका असली नाम पता नहीं लगा पाई तो ना तो वो शादी करेंगे और ना ही राजकुमारी उन्हें रोकेंगी। अगर ऐसा है तो बिना देरी किए अभी जाओ, अभी जाओ और जाकर इनाम की घोषणा करो। जल्दी पता लगाओ कि वो कौन और कहां से है। अगर इन 3 चीजों को एक साथ मिला दिया जाए तो अजय जादुई शक्ति का निर्माण होगा।
जिसके ये कंगन है उसके खून के अलावा आपको अब कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। सेनापति, आप सफल हो गए, आप सफल हो गए। पर तुम बहुत कुछ जान चुके हो। 10,000 का इनाम। नील, नील। मेरा नाम नील नहीं है। पता है, मेरा एक दूसरा नाम भी है, केलाफ। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी बहन लियूयर हूँ और तुम मेरे भाई नील हो। मेरी बहन लियूयर। चलो यहाँ से जल्दी निकलते हैं, चलो। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? ऐसी जगह जहाँ किसी को तुम्हारे नाम की परवाह नहीं हो। लेकिन क्यों? उन्हें मेरे नाम की परवाह करनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद की थी। उन्हें पता चलेगा तुम कौन हो तो वो तुम्हें मार देंगे। नहीं मारेंगे। मैंने राजकुमारी को बचाया है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो नफरत के लिए प्यार का फेरबदल करेगी। क्या तुम उससे दूर नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं। लेकिन मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। क्या तुम सच में उससे इतना प्यार करते हो? ये प्यार नहीं है, बल्कि नफरत है। शुरुआत में मेरा सोचना बिल्कुल गलत था। तुम रो क्यों रही हो? लिवियर, रोना बंद करो। मुझे तुम्हारा मुस्कुराना ही पसंद है। तुम भी पागल हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। भले ही मेरी गलती ना हो, लेकिन मैं गलती करने को तैयार हूं। तुम कुछ भी नहीं समझते। सब समझता हूं। मुझे पता है कि तुम क्या सोचती हो, लेकिन मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगो। मैं भी जानती हूँ कि तुम क्या सोचते हो। मुझे अब जाना होगा। यहीं रुको। दरवाजे तक आ ही गए हो तो अंदर भी आ जाओ। परेशानी के लिए माफ करना, लेकिन यहां आना जरूरी था। वैसे आज का दिन काफी व्यस्त था, क्यों? जरूरी नहीं होता तो तुम शायद नहीं आते। जब लोग नियम तोड़ते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, चाहे हमारे मास्टर एक ही थे। मास्टर ने तुम्हें निकाल दिया था तुम्हारी निर्दयता की वजह से। तुम्हारा और मेरा कोई साथ नहीं था कभी भी। वो नीली आंख वाला लड़का कहां से है ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। तो तुम लंबी यात्रा पर जा रहे हो, लेकिन अब नहीं जा पाओगे। तुम अजय हो चुके हो। बिल्कुल सही समझे। राजकुमारी लियूयर आपसे मिलने आई है। लियूयर? ऐसा कुछ है जो आपको जानना चाहिए?
जो बहुत जरूरी है, नील के बारे में। बचाओ। बहुत इंतजार करवाया, ले जाओ इसे। रुक जाओ। सुनिए राजकुमारी, आप भूल रही हैं कि आपके पास 3 कंगनों की शक्ति नहीं बची है, तो अपने होने वाले पति को मुझसे कैसे बचाओगी? छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ूंगा। अपने देश की बर्बादी की वजह से ये हमसे नफरत करता है, और इसे छोड़ दूं? शायद आपके पिताजी ये नहीं मानेंगे। सही कहा, हमारे पास इस बात का सबूत भी है। मालवीय शाही परिवार का प्रतीक चिन्ह भी मिला है। मैं पिताजी से बात करूंगी। इसका एहसान है मुझ पर। अगर दुश्मनी है तो उसे मिटाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं। तुम लोगों ने मेरे माँ बाप को मारा था। ये नफरत कभी नहीं खत्म होने वाली। सुन लिया, इसने आपके समझौते की बात नहीं मानी, इसलिए पहले इसे मारूंगा और महाराज को इसका संदेशा बाद में दूंगा। रुक जाओ। उसे छोड़ने के बदले तुम्हारी हर शर्त मानूंगी। हर शर्त? तो शर्त यह है कि हमारे सेनापति से शादी कर लो, क्योंकि नील तो वैसे भी अब से शादी नहीं करने वाला। इसीलिए कल आप सेनापति जी से सगाई करेंगी। महाराज के लिए ये एक तरह से आश्चर्य की बात होगी। अगर कल आप महाराज और पूरे राज्य के सामने मुझसे शादी करने का वादा करती हैं, तो मैं बिना एक भी खरोच के इसे जाने दूंगा। टूरनडोट, मुझे बचाने के लिए ऐसे इंसान से शादी मत करो। तो आपने क्या फैसला किया? फिर भी इनको चोट पहुंचाई गई तो? आज रात इसकी पहरेदारी मैं खुद करूंगा, और आप किसी भी तरह की चाल चलने की कोशिश नहीं करेंगी। थोड़ा हटो। थोड़ा हाथ लिवियर, लगाओ। सारा हाँ। सामान आ चुका है। लिवियर, कोई खबर है क्या? आतिशबाजी मास्टर ने कहा है कि बोयन के लेफ्टिनेंट ने ये बारूद शाही महल में पहुंचाने के लिए मंगवाया था। उनका पीछा करते हैं। हाँ, चलो। जल्दी करो, जल्दी। नील, मैंने इस अवसर की बहुत तैयारी की थी ताकि तुम्हें और राजकुमारी को शादी की बधाई दे सकूं, लेकिन तुम दुश्मन के वारिस निकले। लेकिन तुमने राजकुमारी को बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें आजाद करता हूं। आपके और मेरे बीच खून का झगड़ा है। आपने मुझे पकड़ा है तो मुझ पर एहसान मत करो, मार दो मुझे। हे लड़के, एक तो महाराज तुम पर खुद रहम दिखा रहे हैं, और तुम इस तरह से पेश आ रहे हो। मरना है ना, वादा है, तुम्हें मैं ही मारूंगा। अगर तुम वाकई हमारे दुश्मन हो तो तुमने हमारी बेटी को क्यों बचाया? यही तो इस लड़के की चाल थी, ताकि इसके बाद ये आपका भरोसा जीत सके और ये उसे तोड़कर अपना बदला ले सके। खुद दोषी होकर तुम दूसरों को दोषी ठहरा रहे हो। ये तुम ही थे जिसने मालवीय तक हमारे सैनिकों को पहुंचाया। हमारे सैनिकों ने वहां पहुंचकर पूरे मालवीय को बर्बाद किया, क्योंकि उन्होंने हमारे भेजे हुए दूत को मारा था। ये बात सच नहीं है। किस्मत से हमारे पास अपना एक खबरी है।
पुजारी जी, ये हाल किसने किया आपका? ये जख्म सेनापति बोयान का दिया हुआ है। जहां तक मैं जानता हूं, मालवीय हत्याकांड पूरी तरह से बोयान की करतूत के कारण हुआ है। भाइयों, क्या तुम सब लोग तैयार हो? हाँ, हम तैयार हैं। तो फिर शुरू करते हैं। आक्रमण! चलो! रुको! सेनापति जी, महाराज ने हमें आदेश दिया था कि पहले हम समझौते पर बात करेंगे। अगर ऐसा करके ही दोस्ती हो सकती है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे मनोरंजन का क्या? कितनी मुश्किल से हम यहाँ पहुँचे हैं और अब हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। मैं सही कह रहा हूँ ना भाइयों? हाँ, सही कहा। ये महाराज के आदेश के खिलाफ होगा। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें दूत घोषित करता हूँ। अब जाओ और मालवीय राज्य से मित्रता स्थापित करो। अब जाओ। युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया गया है और हमारे निहत्थे राजदूत को जान से मारा गया है। मालवीय राज्य को इसकी सजा मिलेगी। बोयान, पुजारी जो कह रहे हैं वो सच है क्या? बिल्कुल सच है। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हमारा पूरा साम्राज्य हमारे लोगों की जिंदगी और खून पसीने की मेहनत से बना था। कुछ लोगों को मार दिया तो क्या हुआ? बोयान, क्या तुम विद्रोह पर उतर आए हो? अगर मेरे पिता युद्ध में मारे ना गए होते तो आपको महाराज की गद्दी कभी ना मिल पाती। भाइयों, आओ मेरे साथ। सुनो नील, पकड़ो इसे। मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं क्योंकि आज खुशी का दिन है। इसलिए मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए ये तोहफा। विस्फोटक! विस्फोटक है! धमाके शुरू करते हैं। सभी को राख में बदल दूंगा। आतिशबाजी कितनी खूबसूरत है। खूबसूरत तो है पर तुमसे ज्यादा नहीं। विस्फोटक कहाँ है? इसे किसी ने बदल दिया होगा। बेवकूफ नहीं है। गद्दार बोयान, अपने हथियार नीचे रखकर खुद को हमारे हवाले कर दो।
इतने सालों मैं अंधेरे में रहा। पिताजी संभाल के। महाराज, उसने अजयता प्राप्त कर ली है। ये तलवार देशद्रोहियों को मारने के लिए उल्कापिंड से बनाई है। इसके वार से ये बच नहीं पाएगा। ये मेरे लिए सम्मान की बात होगी। ऊपर वाले के फैसले को परखते हैं। अगर आप मुझे नहीं मार पाए तो राजगद्दी और आपकी प्यारी राजकुमारी मेरे हो जाएंगे। मंजूर? हट बुड्ढे! पिताजी! अब तुम मरोगी। जल्दी मेरे साथ आओ। बचकानी हरकत। यहाँ और यहाँ, इधर भी जल्दी चलो।
सब खत्म हो गया। नहीं, अभी तो बस हमने शुरुआत की है। आज तुम में से कोई भाग नहीं सकता। टूरंडोड, टूरंडोड, टूरंडोड। माफ कर दो। नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे नील कह के बुलाओ। आतिशबाजी का रहस्य मेरे दहेज में छुपा है। मैंने इसे एक लबादे पर सिल दिया है। उस लबादे को वहां से ले लेना और मेरी खातिर हमेशा पहन कर रखना। टूरंडोड, नील, टूरंडोड, 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 टूरंडोड।
महाराज के रुकने का प्रस्ताव ठुकराकर केलाफ अपने रास्ते अकेले ही चल दिए। उनके मालवीय राज्य में लौटने के बाद पश्चिमी दुनिया ने खूबसूरत आतिशबाजी बनाना सीखा, जिससे उन्होंने अपने देश की शांति और सफलता का संदेश दिया।